हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ केयू यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है एंड ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि केयू का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के चरण। थर्ड क्वेश्चन है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की एजेंसियां। फोर्थ क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ स्टेटोटाइपिंग, स्टेटोटाइपिंग की अवधारणा। तो ये ईच क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं और ये टोटल 16 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी यूनिट में से। आपकी 4 यूनिट होती हैं, तो ईच यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन होता है। आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। सो यूनिट फर्स्ट में से क्या क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। वृद्धि और विकास की अवधारणा को समझाइए, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वृद्धि और विकास के तात्पर्य क्या है और वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट स्पेसिफिक नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। किशोरों की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं पर प्रकाश डालें, भारतीय संदर्भ में किशोरों के व्यवहार को आकार देने की शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। सो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड में से एक्सप्लेन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन विद एग्जांपल। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें और उदाहरणों के साथ इसके शैक्षिक प्रभावों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज इक्वली अप्रिशिएटेड एंड क्रिटिसाइज्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समान रूप से सराहना और आलोचना की जाती है, उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन को सही ठहराएं। सो यूनिट सेकंड में जो आपकी थ्योरी है पियाजे एंड कोलबर्ग की जो थ्योरी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। सो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड में से है डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड फैमिली इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अलोंग वेरियस डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के साथ साथ बच्चों के समग्र विकास में घर और परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। सो बच्चों के विकास में जो फैमिली है या जो घर है उसका क्या योगदान होता है उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से किसी 2 का आंसर देना था। फर्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ प्ले, खेल का विकास कार्य। रोल ऑफ सोशल एंड कल्चर चेंज इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में सामाजिक और संस्कृत परिवर्तन की भूमिका। एंड नेक्स्ट है पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चे के विकास पर इसका प्रभाव। सो इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूनिट 4 में से एनुमरेटिंग द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तटस्थता की अवधारणा को मानते हुए बच्चों के विकास पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द रोल मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग परसेप्शन ऑफ मासेस अबाउट जेंडर इशू। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से लैंगिक मुद्दों के बारे में जनता की धारणा के निर्माण और अनिर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। सो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। सो ऐसे ही ईच यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो फ्रेंड्स ये था केयू यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पेपर। मैं आपके साथ बाकी क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगी ताकि उससे आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।